नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। कल 19 अगस्त है और कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे, लोक भवन का मार्च करेंगे और 25 जुलाई को सीवान में हुए AK-47 गोलीकांड पर सरकार को घेरेंगे। यानी छात्र प्रदर्शन के करीब करीब 25 दिन बाद तेजस्वी के इस मार्च को लेकर आरजेडी पूरे जोश में है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सीवान गोलीकांड पर मामले में सीधे तौर पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और सीवान के डीएम और एसपी के सस्पेंड नहीं करने को लेकर सवाल पूछे। मीसा भारती का दावा है कि सरकार ने सिर्फ आरोपी जवान को निलंबित करके कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के इस लोक भवन मार्च पर सत्ता पक्ष भी हमलावर है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ सक्रियता का संदेश देने और खुद को फिट रखने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सवाल पूछा कि जब छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है तो सारी बातें हो चुकी हैं, तो क्या तेजस्वी अब बिहार के विकास के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी हर मौके पर पीछे रह जाते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का यह लोक भवन मार्च कुछ और नहीं बल्कि मीडिया में सिर्फ फोटो सेशन कराने का एक जरिया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बिहार में हुए छात्र आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपना रुख साफ कर दिया। सरकार के मुताबिक 25 जुलाई को IASA के प्रदर्शन के दौरान पुलिस जवान ने आत्मरक्षा में AK-47 से फायरिंग की थी, जिसमें किसी को गोली नहीं लगी। आरोपी जवान को सस्पेंड कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। 22 से 25 जुलाई के बीच कुल 69 FIR दर्ज की गई और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले 222 छात्रों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान छपरा में BDO, 3 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 SI और 11 कांस्टेबल घायल हुए, जिनमें से एक BDO की आंख की रोशनी तक चली गई। ऐसे में आज के सवालों पर आते सवाल, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सरकार अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सौंप चुकी है, तब इस लोक भवन मार्च के मायने क्या है? सवाल नंबर 2, क्या यह छात्रों के हक की असली लड़ाई है या फिर अपनी सियासत चमकाने का पैतरा? सवाल नंबर 3, 25 जुलाई को सीवान में गोली चली तब तेजस्वी कहां थे? तब सड़क पर क्यों नहीं उतरी आरजेडी? सवाल नंबर 4, जब आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड तो अब लोक भवन मार्च क्यों निकाला जा रहा है? और सवाल नंबर 5, क्या तेजस्वी यादव ने सड़क पर आते आते बहुत देर कर दी? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की घटना के काफी दिन बीत चुके हैं। जब छात्र आंदोलन चल रहा था तब तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे। जेन जी जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन सभी मांगों को मान भी लिया गया। पीएम मोदी ने खुद इंस्टाग्राम पर छात्रों से बात की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। छात्र आंदोलन से जुड़ा मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव अब जागे हैं। छात्रों के आंदोलन और AK-47 से फायरिंग की घटना को लेकर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर सवाल पूछा है कि AK-47 चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? सत्ता और प्रशासन इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, अब तक इसका जवाब जो है नहीं मिला है। बुधवार को होने वाले तेजस्वी के लोक भवन मार्च को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के नेता तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि तेजस्वी हर मौके पर पीछे रह जाते हैं, तो आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि तेजस्वी जिन मुद्दों को लेकर लोक भवन मार्च कर रहे हैं, उस मुद्दे पर सरकार पहले ही काम कर चुकी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी सीवान की घटना के 20 दिन बाद जागे हैं।
सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि तेजस्वी का वजन बढ़ गया है, इसलिए खुद को फिट रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, ये तो नॉन सीरियस ही ना लोग लेगा, ये सब कुछ पार्ट टाइम करता है। जब चल रहा था उस समय विदेश में थे, जब सब चीज खत्म हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया ना, आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद आंदोलन करना शुरू कर रहा है। सिवान की घटना के 20 दिन बीतने के बाद तेजस्वी जी की नींद खुली है और वे ट्विटर पर राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय देते हुए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लगातार हर आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और उस घटना में भी जिस जवान ने इस कृत्य को किया वो निलंबित हुआ है। राजभवन मार्च कर रहे हैं दो उद्देश्य से। एक तो विगत दिनों में जो उनका एक्टिविटीज था, सारी की एक्टिविटी जो बंद पड़ा हुआ है, तो थोड़ा वेट गेन कर लिए हैं, तो उससे कठिनाई हो रही होगी, तो इसलिए अब शुरुआत करेंगे। क्या तेजस्वी यादव ने AK-47 और छात्रों के मुद्दे पर मार्च में बहुत देर कर दी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब छात्रों का आंदोलन चरम पर था, तब तेजस्वी विदेश में अपने परिवार के साथ घूम रहे थे। जब आंदोलन थम गया और केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली, तब तेजस्वी विदेश दौरे से लौटे। और अब आखिर तेजस्वी लोक भवन मार्च से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राजनीति चमकाने के लिए तेजस्वी मार्च कर रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ प्रीति शेखर जी जुड़ रही हैं, आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से चंदन सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रमाकांत चंदन जी आपसे। कल आरजेडी का मार्च है, लोक भवन मार्च इसको नाम दिया गया है। इस चूंकि 25 तारीख की वो घटना है और वो तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सीवान की जो तस्वीरें, इन्हीं के विरोध में, इन्हीं तस्वीरों के विरोध में यह मार्च निकाला जा रहा है। अब 25 दिन बाद इस मार्च के मायने क्या हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले आप हमें समझा दीजिए, दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, एक तो मानना होगा संतोष जी कि देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं कि नहीं। लेकिन यह उम्मीद मुझे कुछ दिन पहले तब हो गई थी जब उन्होंने सीवान मामले पर आवाज उठाई थी और उसके बाद बिहार सरकार ने उन अधिकारियों को वहां से निलंबित किया था। तो ये दिख गया था कि वो सड़क पर इसलिए आना चाहते हैं कि कहीं उनकी जो विपक्ष की पहचान है वो खो रहे हैं। सदन में तो खो ही दिया था, लगातार सदन में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, लेकिन जिन मुद्दों को वो सदन में उठा सकते थे वो तो उससे चूक गए। अब एक नया विकल्प के रूप में जब बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर का उद्भव हुआ, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उनके नेताओं की प्रताड़ना से और बांकीपुर की हार से कहीं प्रेरित होकर उन्हें लगा कि सड़क पर उतरना चाहिए। लेकिन यह सड़क पर उतरना जनता के बीच में एक सवाल के साथ है, क्या यह निरंतरता में बनी रहेगी या फिर आकर के और फिर कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाएंगे? क्योंकि अभी सत्ता संघर्ष के लिए अभी 4 साल बाकी है और वो 4 साल निरंतरता दिखानी होगी उन्हें। और जनता चाहती है कि सत्ता निरंकुश नहीं हो तो विपक्ष के जो हमले हैं वो लगातार होते रहे, छोटे बड़े धरना प्रदर्शन बयान कहीं न कहीं उन्हें दिखते रहना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव की जो सबसे बड़ी निगेटिव बात यह है कि वो अचानक आक्रामक होते हैं और फिर बड़ी देर तक छुप जाते हैं और फिर उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि उन्हें कहीं न कहीं इस बात की भनक लग रही है कि अब विपक्ष की कुर्सी भी कहीं छीन न जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है क्योंकि आपने विपक्ष की बात कर दी और जयंत आप देख के चलेंगे। जयंत जिज्ञासु जी मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं। शुरुआत मुझे इन्हीं से करनी थी क्योंकि जयंत जिज्ञासु जी आज थोड़ा सा देरी हो गई। कल मुझे उम्मीद है कि कल की तैयारी कर रहे होंगे आप। कल आपका मार्च है, लोक भवन मार्च नाम दिया है आपने, तैयारी कैसी चल रही है इसकी? बहुत ही बेहतर तैयारी। और हम लोग वहाँ जो भी आंदोलनरत और प्रदर्शनरत और वाजिब मांगों को लेकर सरकार से बार बार
एक गुहार कर रहे हैं, उन सब के समर्थन में हम लोगों का यह मार्च है। लेकिन 25 दिन और बाद आप 25 दिन बाद आप मार्च पर जा रहे हैं। 25 तारीख की नहीं, अब घटना, अगर- तकरीबन 19 तारीख का कल जब आप इसको निकालेंगे तकरीबन 25 दिन हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि सरकार पर लोगों का स्वाभाविक विश्वास बना रहे। सरकार में लोग तो बदलते रहेंगे, पार्टियां बदलेंगी, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास अब तक नहीं किया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की और प्रदर्शनरत लोगों पर AK-47 से गोली चलाई जाए और वो किसके आदेश पर हुआ और आप तबादला करने से आप अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे। तो इसलिए हमने पर्याप्त वक्त दिया सरकार को। लेकिन अभी जो लोग भी TRE-4 वगैरह को लेकर आंदोलनरत हैं, हमारा सिर्फ इतना हम सब लोग चाहते हैं और उन लोगों की मांग के साथ अपने आप को जोड़ के ये कह रहे हैं कि त्रुटिहीन परीक्षा हो, ससमय परीक्षा हो, नतीजे समय पर घोषित हो। एकल परीक्षा की उन लोगों की मांग है, उसको पूरी सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया जाए। जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर है, इसको लेकर है या अब जो आप कह रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर, उसको लेकर है ये मार्च है किसकी? उसमें मैं कह रहा हूं कि वो प्राथमिक तौर पर तो जो हम लोगों का मार्च है वो इसी के लिए है कि भाई सरकार जवाबदेह हो और जिम्मेदार हो। और जिस तरह से आंदोलन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई। जो शख्स, जो जवान इन तस्वीरों में नजर आ रहा है AK-47 लेकर, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि क्या वह जवान अपने मन से ये काम कर सकता है? उसको आदेश देने वाला तो कोई होगा। क्या SP जो है DGP की बात में नहीं है? DGP जो है वो क्या होम मिनिस्टर की बात में नहीं है? तो ये किस तरह से चल रही है वहां की सरकार, ये समझ से परे है। और दूसरा कि सारी मांगे एक दूसरे से मिली जुली हैं। अगर अनएम्प्लॉयबिलिटी है और अगर आप समय पर परीक्षा नहीं लेंगे, इवन सिर्फ मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वविद्यालयों का सत्र भी जिस तरह से इतना अनियमित होता है, उसका खामियाजा लोग वहां भुगतते हैं। इन सारे सवालों के इर्द गिर्द, और हम लोग जब सरकार में थे तो आपने देखा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 17 महीने में रिकॉर्ड समय में हमने परीक्षा भी ली, BPSC के जरिए ली। जमाने बाद 94 के बाद पहली मर्तबा 2000 के बाद ये काम हुआ और उसके बाद सब लोग उसमें प्रसन्न थे, गुणवत्ता का ख्याल रखा गया। तो अगर कोई भी सरकार ये काम सुनिश्चित करती है तो उससे तो सूबे का भला होता है और वहां की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होती है। यही हमारी मांग है और इसी के इर्द गिर्द हम लोग उस मार्च को केंद्रित किए हुए हैं। जैन जी, एक बात और क्लियर कीजिएगा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। तो फिर मार्च की जरूरत क्यों है? लोकतांत्रिक लोग हैं, इसीलिए नहीं, हम कह रहे हैं कि जो काम सरकार को अपने विवेक के साथ पहले ही कर देना चाहिए और उन आंदोलनकारी लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। इसमें भी जब सरकार ने आरोपी जवान को निलंबित किया था, उस समय तो तेजस्वी यादव शायद इंडिया में थे या नहीं, ये भी सवाल है। वो कहाँ थे? उस समय तो सरकार ने अपने विवेक से ही वो डिसीजन लिया था, वो फैसला लिया था। आप ये कहना चाहते हैं संतोष जी कि अगर नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी बिहार में न हो तो पुलिस की गोलियों का शिकार वहां के लोग हो जाएं सड़क पर? कानून व्यवस्था को क्या नेता प्रतिपक्ष देख रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तो गोली मैं कह रहा हूं कि वो अपने आप में इतना विभत्स उदाहरण है और इतना डरावना और इतना क्रूर उदाहरण है कि साधारण मार्च को नियंत्रित करने के लिए आपको AK-47 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम लोग भी सरकार में रहे हैं, हम लोगों की भी सरकार केरल में थी। हमारी ही पार्टी के नेता डॉक्टर लोहिया ने उस वक्त के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी जी को खत लिखा कि केरल के मुख्यमंत्री तनु पिल्ले को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हम लोग कांग्रेस की सरकार अगर गोली चलाती तो कहते हैं बहुत बुरा हो गया, हमारी सरकार चला रही, उस पर कोई मतलब नहीं। तो जयप्रकाश जी भी सहमत नहीं थे, बोले कि बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है, टूट जाएगी। तो हम वो लोग नहीं है कि हम सत्ता में है तो हमारी भाषा कुछ और होगी, विपक्ष में तो कुछ और। सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, लोक लाज के साथ काम करना चाहिए और इस तरह से सरकार को नहीं चलाया जा सकता। हम सरकार को इस तरह से बेशर्म और बेगैरत और गैर जिम्मेदार नहीं होने देना चाहते। इसीलिए कल का ये मार्च है और इसमें बाकी सारी मांगे जुड़ी हुई हैं। हम हर एक वहां प्रदर्शनकारी लोगों और जो लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं उन सब के भावनाओं के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पार्टी खड़ी, हमारे नेता तेजस्वी जी खड़े, पूरा विपक्ष खड़ा है।
प्रीति जी की तरफ जा रहा हूं। प्रीति जी, कहा यह जा रहा है कि जवान जिसके हाथ में वो AK-47 दिख रही है, उस पर जो कार्रवाई है वो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। जिसने आदेश दिया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आदेश किसने दिया, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ये मार्च निकाल रहे हैं। संतोष जी, सर्वप्रथम तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी गंभीर अपने विषयों को लेकर नहीं है। उन्हें कब क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कब क्या एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए और कहां उनको उपस्थित होकर हर बात को रखनी चाहिए, ये उन्हें नहीं पता। वो बाद में जगते हैं, ज्यादा वो सोए रहते हैं, कभी विदेश की यात्रा पर रहते हैं, कभी सोए रहते हैं। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि तेजस्वी यादव जी इस पूरी कार्रवाई को रोकने के लिए लोक भवन मार्च कर रहे हैं या छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग मार्च कर रहे हैं, ये लोक भवन मार्च कर रहे हैं। जब सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी अनुसंधान को जारी रखा है और इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, जो कानून के दायरे में जो बातें वही होगी। और इस पर तो एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से हमारा पुलिस प्रशासन एक्ट करे, बिहेव करे, लेकिन एक बात तो तय है कि जब पुलिस के हाथ में यदि हथियार हैं और कोई वैसी परिस्थिति होती है, चाहे वो डंडे बरसाते हैं, अपने अधिकार, छात्र अपने अधिकार को लेकर आगे सामने बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका नैतिक कर्तव्य भी बनता है। और यदि एक कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम यदि क्रिएट होता है तो उस समय कार्रवाई होती है, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया। AK-47 चलाने वाले जवान निलंबित हुए हैं और यह विषय इतना गंभीर था तो तेजस्वी जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था, सदन में आकर के बात रखनी चाहिए थी। लेकिन जब सदन में बात रखनी थी तो वो गौन थे और जब उनको सही चीजों को रखना चाहिए सामने तो वो मौन रहते हैं। और अभी अभी कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कर रहे थे, जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। तो हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपने किए वायदे जो छात्रों को लेकर थे, चाहे 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा था, तो उसके अगेंस्ट में 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। और इस बार भी कमिटमेंट है हमारी सरकार का और नीतीश जी के ही कमिटमेंट को पूरा करने में सम्राट चौधरी जी और पूरी कैबिनेट लगी है कि अगले 5 वर्षों में हम लोग छात्रों को, यहाँ के बिहार के युवाओं को हम लोग 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सवाल दरअसल ये है कि अगर ठीक है 25 दिन बाद ही सही, अगर नेता प्रतिपक्ष को ये महसूस हो रहा है कि अब सड़क पर उतरना चाहिए तो फिर ऐतराज क्या है? नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बात तो समय की है ना। अब कहते हैं ना, सभी चीज जब सरकार एक्शन कर चुकी है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तो ये झूठी राजनीति है। और मैं तो राजनीति नहीं मानती, ये मैं राजनीतिक अवसरवादिता मानती हूँ तेजस्वी जी की, कि अब वो आकर के घरियाली आंसू बहा करके छात्रों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो छात्र सिर्फ केंद्र से नहीं, केंद्र सरकार ने भी, आप देखिए जो भी मुद्दे थे युवाओं के, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और जो पेपर लीक के मामले में कड़े कानून बने, अब जाकर के 10 साल की सजा से लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई पेपर लीक मामले में कोई अगर पकड़ाता है तो राज्य सरकार की बात कर ले तो छात्रों के हित में लगातार कार्य कर रही है। आप शिक्षकों की नियुक्ति के ही संबंध में देखिए तो TRE-4 की अधिसूचना जारी हो गई है। तो हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। तेजस्वी जी लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन बातों को उठाना चाहिए उसमें गौन और मौन रहते हैं। ये तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी नहीं। अगर इतना ही अच्छा काम करते तो जनता ने इनको रिजेक्ट ठीक, मैं आसिफ जी की तरफ जा रहा हूँ, वही हाल होने वाला है फिर आगे इनका। जरा स्टूडियो की आवाज बढ़ा दें, मैं आसिफ जी की तरफ जा रहा हूँ। करने की राजनीति करते हैं। हाँ, आसिफ जी के बाद सबसे प्रखर नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी जी, लगातार संवाद में रहते हैं और सदन से लेकर सड़क तक हम लोग सरकार को जवाबदेह बनाने के ही मुहिम में लगे रहते हैं।
हाँ, उनको वो नहीं, बड़बोलापन अभी की सदन बीमारी में नहीं कहाँ है। कौन थे वो वो? कभी गरिमा को सदन गिरा में के कहाँ किन्हीं के कौन बारे थे? में नहीं आपके उलट पुलट पार्टी बोलते के हैं। स्थापना दिवस को विपक्ष पर भी मनाने नहीं से बोलते, और पहले हम ही भी वो यही मनाकर चाहते चले हैं कि जाते हैं। राजनीति को मुद्दों की राजनीति नहीं करते मैं हैं। आपसे उनको कह नेता रहा हूं कि प्रतिपक्ष बनाया शब्दकोश गया, अगर अगले वर्ष कंगाल हो उनको जाए लगता है तभी इस तो लायक भी नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे की ऐसी वो भाषा हालत हो है जा उनकी। रही है, गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की कोई लगाम है। और खुद किरण रिजिजू ने कहा कि अरे भाई कोई सीरियस आदमी ने कुछ नहीं कहा इंदिरा जी पर, मतलब ये जो एक लंपट है आपका गोड्डा का एमपी, माफ करेंगे मैं सांसद का सम्मान करना चाहता हूं, लेकिन दुनिया का कोई ऐब नहीं है उस आदमी में, वो लगातार किस तरह की भाषा। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये वैचारिक परवरिश है जैन जी, भाजपा हमारा का। मुद्दा आपको और हम इससे हमारे इत्तेफाक नहीं मुद्दे की रखते जानकारी और है। इस मुल्क आज की तो आप ही के तासीर मुद्दे नहीं पर है। हम बात कर रहे हैं। आप कहाँ वही एमपी कह चले रहे हैं गए? कि ये तेजस्वी जी के बारे में जो विशेषण का प्रयोग किया वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और वो गरिमा से परे मानवीय मर्यादा को तार तार करने वाला विशेषण है। और हमारा शब्दकोश इतना निर्धन है, हम तो प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करते, क्यों? प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, कोई और आएंगे, लेकिन उस पद की, उस ऑफिस की इंटेग्रिटी बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए हम तो सबका सम्मान करते हैं। वो डिबेट का अलग मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है तेजस्वी? नहीं, आप नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री की शिक्षा कितनी संदिग्ध है, उनकी डिग्री आपको मालूम है ना संतोष जी, लेकिन हम उस पर भी नहीं जाते, क्योंकि शिक्षा कोई पैमाना नहीं है किसी के विवेक को मापने का। हाँ, लेकिन एफिडेविट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपकी तालीम कुछ भी हो, उसको छुपाने की कहां जरूरत है? प्रधानमंत्री भी छुपाते, बिहार के मुख्यमंत्री भी छुपाते, और खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में कहा गया कि इंजीनियर हैं। हम कह रहे हैं इंजीनियर हो या ना हो, निशांत जी को मैं एक भला मनुष्य समझता हूं। राजनीति में ऐसे शालीन लोगों को होना चाहिए, ये तब से हम लोग कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये फिलॉसफी क्या 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 हमारी डिबेट अलग मुद्दे पे जा रही है। आज मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा, एक वाक्य सुन लीजिए संतोष जी, हाँ। जब आपकी जगह विवेक जी भी थे तब भी मैं कहता था कि न्यूज 18 बिहार झारखंड का जो डिबेट का स्तर है वो बहुत सुंदर होता है, और हम लोगों को यहाँ पर मनुष्य की भाषा में बात करने में सहूलियत होती है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि हम अपनी बातों को रखें, दूसरे की भावनाओं को आहत ना करें। मैं आसिफ जी की तरफ जा रहा हूँ, बाकी सभी की आवाज डाउन कीजिएगा जरा। आसिफ जी की तरफ जा रहा हूँ मैं। और इनसे मैं आग्रह आज मेरा गला खराब है, मैं ज्यादा जीत नहीं सकता। सभी की आवाज डाउन रखिएगा। आसिफ जी की तरफ जा रहा हूँ, आसिफ जी की तरफ जा रहा हूँ। आसिफ जी, कल का जो मार्च है तेजस्वी यादव का, वो क्या महागठबंधन का भी मार्च है? क्या कांग्रेस के नेता भी वहां पर नजर आएंगे? नहीं, वो महागठबंधन का मार्च नहीं है, वो आरजेडी का ही मार्च है, लेकिन वो बिल्कुल बिहार से जुड़े एक जरूरी मुद्दे पर मार्च है। आपको याद होगा संतोष जी, भरत तिवारी हत्याकांड में नहीं बोलना शुरू किया। जब ये कांड हुआ, आप ही के डिबेट में हम लोग कई दफे बैठे, क्या सत्ता में बैठे लोग पूरे 10 दिनों तक ये मानने को तैयार थे कि पुलिस ने वहां गलती की है? क्या ये मानने को तैयार थे कि एसडीएम ने गलती की है? आप ही के साथ डिबेट में एक प्रवक्ता ने कहा कि एसडीएम को खुद मजिस्ट्रियल पावर होती है और एसडीएम ऑर्डर दे सकता है गोली चलाने का, और जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। कोई तैयार नहीं था साहब। लेकिन जब विपक्ष सड़कों पर उतरा, जब जनता सड़कों पर उतरी, और जब सरकार को लगा कि हम इस महापाप को चाहे जितने धत्कर्म कर ले छुपा नहीं सकते, तो सरकार ने छोटी छोटी कार्रवाइयां शुरू की और अंत में बड़ी कार्रवाई तक पहुंची, और बाद में सरकार ने एक्सेप्ट किया, सरकार में बैठे लोगों ने स्वीकार किया कि यहां गलती हुई है। 10-12 दिनों तक तो किसी ने स्वीकार नहीं किया था, सब अड़े हुए थे। आप देखिए, सिवान वाली घटना में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि आत्मरक्षार्थ उस जवान ने गोली चलाई। अब आपके स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहे हैं, अगर मैं ये मानूं कि ये विजुअल सही है, डॉक्टर्ड नहीं है, तो भाई साहब आत्मरक्षार्थ का तो कोई मसला ही यहां नहीं है। ना वो जवान भीड़ से घिरा है, न उस जवान पर कहीं से कोई हमला हो रहा है, न उस जवान के सामने ऐसी कोई परिस्थिति है कि उसकी जान को खतरा है। फायरिंग वाला विजुअल वो है, वो जो पहले आप विजुअल देख रहे थे वो AK-47 उसके हाथ में थी, वो दिखा रहे हैं। फायरिंग वाला ये है, जब पत्थरबाजी चल रही थी। फायरिंग वाला भी विजुअल है जी। तो पत्थरबाजी चल रही थी तो आत्मरक्षार्थ घटना हो गई। वो इनकी जान को खतरा हो गया कि 47 आवाम पर गोली चला दीजिएगा, 47 से जान पर बनाई थी इनके। ये आत्मरक्षार्थ की थ्योरी किसके इशारे पर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी है? ये जो जांच एजेंसी ने। आसिफ जी, ये जो छपरा के BDO 3 इंस्पेक्टर और 17 पुलिसकर्मी जो घायल हुए, एक वीडियो की आग की रोशनी चली गई, ये आपको जानलेवा हमला नहीं लगा इन पर? वाह, कमाल है। तब तो बम गिरा देना चाहिए था छात्रों पर, फिर 47 से क्यों गोली चलाई?
सेना को बुलाते 8-10 बम गिरवा देते, सारे छात्र मर जाते, किसी अधिकारी को एक पत्थर न लगता। कमाल है भाई, गोली चलवा देंगे 47 से छात्रों पर। जिस दिन की यह घटना है उसी दिन पथराव में छात्रों को चोट नहीं जिस दिन लगी, की यह घटना है आसिफ जी, जिस दिन की यह घटना है, गोलियां लगी, सुनिए ना, हाँ। जिस दिन की यह घटना है उस दिन आप में डिबेट में बैठे थे। उसके बाद आपका जो सदाकत आश्रम है उस पर बीजेपी ने मार्च निकाला था, वहां पर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। उस दिन आपका मेरी डिबेट में आरोप था कि पहले शुरुआत बीजेपी ने की थी, जवाब में आपने भी पत्थर बरसाए थे, यह हुआ था। तो जब पुलिस कर्मियों पर चला दिया था क्या, बम गिरा दिया था क्या सर? उस दिन आपके हाथ में पत्थर थे, आपने पत्थर बरसाए। सर आपके हाथ में पत्थर थे, आपने पत्थर बरसाए। सरकार का विरोध होगा, सुन लीजिए संतोष जी, सरकार का विरोध होगा, हर लोकतांत्रिक देश में होगा, होगा, नीतियों का विरोध होगा। और आपको और कोई वहां आत्मरक्षा वाला मसला ही नहीं था इस जवान के साथ। इस मामले में सरकार चाहे जितने धत्कर्म कर ले, मैं आपको बता दे रहा हूं, कार्रवाई तो होगी और आदेश देने वाले की गर्दन भी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी जाएगी। जितनी ताकत लगानी है इस 47 सम्राट सरकार को लगा के देख ले। असित जी किसने आदेश दिया होगा? गर्मी जिसकी भी हो उतर जाएगी। असित जी किसने आदेश दिया? मुझे क्या मालूम, लेकिन जवान खुद गोली नहीं चला सकता। और अगले दिन आप ही के चैनल पर यह खबर चली कि ये नहीं होती है ट्रेनिंग। जब 4,000-5,000 की भीड़ अचानक से पुलिस पर हमला करे तो फिर उनकी तो ट्रेनिंग होती है, उस समय आदेश कैसे आएगा? टोका-टोकी मत कीजिए, सुन आप ही के चैनल पर यह बयान चला था कि भाई एसपी साहब ने कहा था कि देख क्या रहे हो, कुछ करो। बात खत्म हो गई। या तो आपका चैनल झूठ बोल रहा था या एसपी झूठ बोल रहा था, कोई तो झूठ बोल रहा था। तो अब सरकार चाहे लीपापोती की जितनी कोशिश कर ले, विपक्ष है इस देश में, इस राज्य में, इस मुल्क में है, आवाम है इस मुल्क में, जनता विहीन राष्ट्र नहीं हो गया है और सच के पक्ष में लड़ने वाले लोग भी हैं। गर्दन तो पकड़ी जाएगी। जिस तरह से भरत तिवारी मामले में हम मुख्य आरोपियों तक पहुंचा के माने इस सरकार को, इस मामले में भी सरकार को पहुंचा के मानेंगे। आप लोग जितना बचाव कर लीजिए, जितनी कोशिशें कर लीजिए, हम लड़ेंगे साहब, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उस 47 के सामने तन के खड़े होकर लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कल कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, इस मार्च में दिखेगी? बिल्कुल नहीं। यह मार्च मैंने पहले ही कहा, आरजेडी का, हर पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, लेकिन बिहार की जनता के साथ हुए इस अत्याचार के खिलाफ बिहार का एक एक आदमी है और उस एक एक आदमी में कांग्रेस के लोग भी शामिल है साहब। लेकिन फिर एक छोटा सा सवाल, बंदूक सिपाही कितने दिन, एक छोटा सा सवाल फिर और, तो 25 दिन क्यों लग गए लोगों के खिलाफ? इतना बड़ा जुर्म हो गया तो फिर 25 दिन क्यों लग गए कि विपक्ष को मार्च निकालने में? संस्थानों का, संतोष जी, संस्थानों का भरोसेमंद होना बड़ा जरूरी होता है, वरना देश अराजक स्थिति में पहुंच जाता है। पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा, सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा, मीडिया पर से भरोसा उठ जाएगा, न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा, तो आम आदमी क्या करेगा? फिर क्या करेगा? आप अंदाजा लगाइए। हमें यह उम्मीद थी कि भरत तिवारी हत्याकांड में निर्लज्ज पुलिस पर से जब पर्दा उठा तो शायद आंख में थोड़ी लाज आई होगी और इसमें वो लोग सही तरीके से काम करेंगे, लेकिन पुलिस ने यहां भी अपनी निर्लज्जता दिखाई है, तो हम इस निर्लज्जता पर से पर्दा उठाएंगे। हम इंतजार कर रहे थे, ठीक, ये हो सकता है इसमें ये लोग कम से कम सही जांच करें, लेकिन इन्हें क्या लगता है यही आखिरी सच है? ये गलतफहमी का शिकार है, यही आखिरी सच नहीं है। अब मैं चंदन जी की तरफ जा रहा हूं। चंदन जी, ये समय दिया गया कि जो कार्रवाई हो रही है उसको तेजी से कीजिए, सही कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में, या चूंकि तेजस्वी यादव उस समय थे नहीं देश में, उसके बाद 30 तारीख को बांकीपुर का वोटिंग थी, 3 तारीख को उसका रिजल्ट था, उसके बाद लगा कि चलो अब इस पूरे मामले पर आते हैं, ये अपनी सहूलियत देखी गई, 25 दिन इसमें लग गए। संतोष जी, आपने भी बताया कि सिवान में जो पुलिसकर्मी था उस पर विभागीय कार्रवाई हुई और विभागीय जांच भी चल रही है, और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा देकर यह सूचित कर दिया है। लेकिन उसके बाद की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव की समझने की जरूरत है कि 25 दिन क्यों लग गए। जब छात्र यहां पर अगर प्रदर्शन कर रहे थे
तो तेजस्वी प्रसाद यादव कहां थे? तेजस्वी प्रसाद यादव यूरोप की यात्रा पर थे, आनंद ले रहे थे। यहां पर विधानसभा सत्र चल रहा था संतोष जी। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में होते तो छात्रों का विषय मानसून सत्र में बिहार विधानसभा में उठाते और बहुत मजबूती से उठाते, उनका जवाब भी सरकार वहां पर देती। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव कहां थे? यूरोप की यात्रा पर थे। तो यह मार्च करने का मकसद क्या है? तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा महसूस हो रहा है और उनके नेता भी उनको बता रहे हैं कि विपक्ष का भी जो चेहरा है वो आप नहीं रहिएगा, क्योंकि आप तो आनंद लेने के लिए यूरोप की यात्रा कभी करते हैं, कभी दुबई, कभी फ्रांस, कहीं चले जाते हैं। सक्रिय राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव से नहीं होती है। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार झा जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो गाड़ी छूट गई है उसको पकड़ने का प्रयास तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल में टूट की बहुत प्रबल संभावना है और तेजस्वी प्रसाद यादव उससे ध्यान हटाने के लिए एक मार्च का आयोजन इन्होंने किया है कि लोक भवन तक हम लोग चलें और एक संदेश बिहार के आवाम को दें, छात्रों को दें कि हम भी आपके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन इनके नेता क्या कह रहे हैं संतोष जी? आपने सुना होगा, आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी ने कहा स्पष्ट कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सुदूर देहात से जब कार्यकर्ता से मिलने के लिए पटना आते हैं, 2-2 दिन यहां होटल में ठहर कर चले जाते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव से मिल नहीं पाते हैं। इनके एक नेता क्या कहते हैं, पार्टी के वो भी सारे कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी नेता उनको कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब तो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जान चुके हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव से बिहार की सक्रिय राजनीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय लग रहा है कि कल आरजेडी के मार्च में कोई दम नहीं होता है। वो तेल पियावन और लाठी घुमावन होता है संतोष जी, तेल पियावन लाठी घुमावन आपको आपसे पता ये है। समझना चाह रहा हूं जी, आपको ये लग रहा है कि फिर आरजेडी के कल मार्च में कोई दम नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी? देखिए एक तो देखिए तिरंगा लेकर ये लोग चलेंगे और मुझे डर इसी बात का है कि हमारे तिरंगे का कहीं अपमान इनके जो अशिक्षित कार्यकर्ता हैं कहीं वो न कर दें, क्योंकि पूरा परिवार चारा चोरी में संलिप्त है। वो था, है और रहेगा बिहार की राजनीति में। तेजस्वी प्रसाद बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार में इन पर मुद्दा उठाना रहता है तब ये गायब हो जाते हैं संतोष जी। ये बिहार में नहीं रहते हैं और रहना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता जान चुकी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मैं जरा एक रिएक्शन रमाकांत चंदन जी का ले लूं, उसके बाद नहीं करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, मैं 1 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं संतोष जी, मैं 1 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 15 अगस्त का एक भी फुटेज आप दिखा दीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव पटना में, दिल्ली में कहीं झंडा तोलन में हो, कहीं नहीं थे, लेकिन झंडा लेकर कल निकलेंगे। पूछिए, आप उनके यहां पर प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए कि कहां थे वो। ठीक, जैन जी पहले इसी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। तेजस्वी यादव 15 अगस्त को चंदन जी के मुताबिक उनका कोई फोटो या वो ऐसी कोई सार्वजनिक जगह पर नजर नहीं आए जहां वो तिरंगा के साथ नजर आए हों या ध्वजारोहण में वो शामिल हुए हों, लेकिन कल तिरंगा हाथ में लेकर निकलेंगे वो। म्यूट हो गया है जैन जी आपका, आपने म्यूट कर रखा है क्या? अरे देखिए, हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है जिसमें पार्टियां शिरकत करती हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, उन्होंने झंडोत्तोलन किया। जहां तक तिरंगा के अपमान की आशंका ये जता रहे हैं, मतलब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, इस बात की तो जानकारी मुझे थी नहीं। तेजस्वी जी का बताइए, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, आप उनके बारे में बताइए। चंदन जी सुनते हैं ना, सुनते हैं क्या फालतू की बातें की जा रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी, हमारे यहाँ लालू जी झंडोत्तोलन करते हैं। हमारे यहाँ नीतीश जी की जगह कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी जैसे हर जगह आगे रहते हैं, वो अभी हमारे यहाँ उस तरह का कुसंस्कृति नहीं हुआ है। दूसरा, तिरंगा के अपमान की आशंका जो ये जता रहे हैं बेजा, तो क्या तिरंगा के सम्मान का तकाजा था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ? तिरंगा के सम्मान का तकाजा था कि सृजन कांड हुआ?
तिरंगा के सम्मान का नतीजा था कि एक ही महिला को 3 बार कागज पर प्रसव दिखाया गया। तिरंगा के सम्मान का तकाजा था कि गर्भाशय घोटाला हुआ। ये किस तरह के ढपोर संखी लोग हैं? हम वो लोग हैं जिनके नेता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के यूसुफ मेहर अली ने 42 में भारत छोड़ो का नारा दिया, जिसको महात्मा गांधी ने पसंद किया। जिन लोगों ने अपने 50 साल से अधिक वक्त तक आरएसएस के दफ्तर में झंडा नहीं फहराया, 15 अगस्त के पावन अवसर पर ये झंडे के सम्मान की बात करते अगर हैं। वो झंडा नहीं फहराते हैं तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि तिरंगा जब उनके हाथ में रहेगा तो वो सम्मान के साथ वो मार्च करेंगे? चंदन जी है क्या? चंदन जी आपका नाम चंदन है। आपकी बातों से जो है ना सामाजिक एकता की महक आनी चाहिए, लेकिन आप हमेशा तकसीम की बात कर रहे हैं। तिरंगा को हम लोग कोई प्रदर्शन की बात दिखावा नहीं, हम दिल से इस की देश बात को कीजिए। बनाने मैं वाली धारा के लोग बहुत हैं। जेन्युइन बात आपसे पूछ रहा हूँ, और बिहार भी जानना चाहता है। जिज्ञासु जी, बिहार भी जानना चाहता है। नेता प्रतिपक्ष हैं, हनन करने वाले आप लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप इतना तो बता ही सकते हैं। इनको बोलवाइए, इनका भाषण करवाइए। क्या है आप जारी कर बोल रहे थे किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया? इनकी सरकार है। अब ये तो हुआ एकदम तार पे चढ़ के लघु शंका करना ना भाई, ये डिबेट का तरीका है। आपकी बातों को मैं सम्मान के साथ सुन रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग कल इस सरकार को तिरंगा के जो भावना है उसके अनुरूप चाहते हैं कि ये लोक लज्जा प्रूफ नहीं हो जाए। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, इन पर लोक लाज का असर नहीं होता है। अब बेगैरत लोग वहां मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लाठी घुमावन तेल पियावन ना आपके कार्यकर्ता है। लाठी समय खराब हो रहा है चंदन जी, बीच में नहीं। मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूँ, मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूँ, रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूँ। एक रिएक्शन में रमाकांत जी का ले लूं पहले। रमाकांत जी बहन है, उसी लाठी रैली से आह्वान किया लालू प्रसाद जी ने कि बुश भगाओ दुनिया बचाओ। अब पहले भगाओ, सभी की आवाज डाउन कर दीजिए जरा। रमाकांत जी को स्क्रीन पर रखिए। बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी दानापुर में, और आप ही के बाकी सभी की आवाज स्क्रीन पर रखिएगा। रमाकांत जी, तेल घुमावन, रमाकांत जी 2005 से पहले का। अरे चंदन जी प्लीज प्लीज। रमाकांत जी रोशनी फैलाने 25 जुलाई का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही थी वो 25 तारीख की है, AK-47 गोलीकांड की। 27 तारीख को, 25 तारीख को शनिवार का दिन था, 27 तारीख को कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाया था। राज्यसभा में आरजेडी की तरफ से मनोज झा जी ने उठाया था राज्यसभा में। 27 तारीख के बाद 30 तारीख को चूंकि बांकीपुर में उस दिन वोट गिरने थे और 3 तारीख को रिजल्ट, फिर उसके बाद 8 तारीख को मृत्युंजय तिवारी जी का इस्तीफा हो जाता है पार्टी से। भाई वीरेंद्र शक्ति सिंह आपस में आमने सामने आ जाते हैं और सभी जो कार्यकारिणी है वो भंग कर दी जाती है। तकरीबन 14-15 तारीख तक चलता है। ये क्या इसी वजह से 25 दिन लेट चल रहे हैं तेजस्वी यादव? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है जो लगातार चलते आ रही थी। लेकिन सवाल है कि बहस इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि अगर सही समय पर अगर विरोध नहीं हुआ तो विरोध नहीं हो, क्योंकि विरोध हो रहा है। यह तो लोकतंत्र का गहना है। आखिर अगर विरोध की क्षमता अगर नहीं दिखेगी तो कल को पेपर लीक के प्रति सरकार कैसे गंभीर होगी? कल को जो घटनाएं हुई सीवान में कि AK-47 से गोली चला दी गई है, अगर देर से ही विरोध होगा तभी तो सरकार भी चेतेगी कि हमारे ऊपर किसी के नजर है। और विपक्ष तो गहना है। हम तो उसके जितना भी विपक्ष मजबूत होगा उतना ही सत्ता जो है अंकुश में रहेगी और सत्ता सही कामों को करेगी। निश्चित रूप से विधानसभा में विधायकों की संख्या जरूर कम है, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके वोटरों की संख्या कम नहीं है। अगर वो सड़कों पर उतर रहे हैं तो वो उनकी ताकत अगर दिखेगी तो वो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर एक धमक सी कायम होगी, जहां उन्हें वो वार्निंग मिलेगी कि इतने सारे काम तो हो गए हैं, पेपर लीक
ठीक हो गए हैं, आइंदा होगा तो ये ऐसे बैठा हुआ नहीं जाएगा। अगर ये मैसेज विपक्ष देती है तब तो जनता के लिए कहीं न कहीं सुकून वाली बात है, लेकिन अगर यही निरंतरता कल के बाद फिर चुप हो जाए तो फिर निश्चित रूप से कहीं न कहीं तेजस्वी जी फिर बैकग्राउंड में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी अगर बात तेजस्वी यादव कल करने जा रहे हैं तो फिर अपने महागठबंधन के साथी को दूर क्यों कर रहे हैं? सवाल यहां से उठता है, क्या केवल राजद अपनी राजनीति चमकाना चाहती है? अगर मकसद के साथ रहती तो समग्र महागठबंधन को कल सड़कों पर उतार देती और दिखाती अपनी ताकत कि देखो विपक्ष की ताकत क्या है, तब सत्ता भी थोड़ा सा धमक में आती। लेकिन मुझे लगता है प्रीति जी कल कुछ कहना से चाह रही है, वो उसके बाद राजद सिद्धू जी केवल के पास जा रहा अपनी हूं। प्रीति जी। संतोष जी, दरअसल बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम से जब से राष्ट्रीय जनता दल का जमानत जब्त हुआ तब से तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखने की शायद आतुरता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से वक्त पर वो गायब ही रहे, ये सब लोग जान रहे हैं। हम सब आप लोग के टीवी डिबेट में भी जुड़कर इन बातों को रखा है। तो अब उनको लगता है कि उनके हाथ से मुद्दे जा रहे हैं, सभी मुद्दे का जो भी समस्या है उसका समाधान सरकार लगातार कर रही है ना, तो वो मुद्दे की राजनीति समय पर होती है ना, समय पर ही कहते हैं ना, कोई भी विषय को समय पर उठाना ये राजनीति का तकाजा है। लेकिन आप जिन चीजों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा चुकी है, जांच चल रही है और सभी पक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो भी उसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की बात सरकार कर रही है। और सिर्फ इसी मामले में नहीं, चाहे भरत तिवारी एनकाउंटर वाला मामला हो, चाहे अन्य कोई भी पक्ष हो, कोई भी आपराधिक घटना आज बिहार में हो रही है तो कार्रवाई त्वरित हो रही है। वो जमाना ये भूल गए राजद और कांग्रेस के लोग, जहां पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ करता था, लोग डरते थे। लेकिन आज लोगों को ये पता है कि सरकार जनता के हर मुद्दों का संरक्षण करती है, उनकी हर बातों के लिए। अगर 25 तारीख को AK-47 से गोली चली और 27 तारीख को जब लोकसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा दिया, उसके बाद ही आप इस पूरे मामले में कार्रवाई करने पर आए। सस्पेंशन तो उसी के बाद हुआ। 27 को ही सस्पेंशन हुआ है, 25 को घटना हुई और त्वरित उस पर कार्रवाई हुई। उनके उठाने से अगर ऐसा ही होता तो आप बताइए ना, जिनको खुद मौका मिला था, ऐसे कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, चाहे पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार तक, उन्होंने कब क्या कार्रवाई की है। लेकिन आज चाहे केंद्र की सरकार हो या हमारी बिहार की सरकार, चाहे भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस है, हमारा कोई भी आपराधिक घटना है उस पर त्वरित कार्रवाई है। जो छात्रों के मुद्दे उसको लेकर भी बहुत गंभीर है, चाहे आधुनिकता की बात हो, लोगों के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या हर तरीके की जो भी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से वो सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी उनकी लोकप्रियता घट रही है, उनके नेता भी उनसे दूरी बना रहे। पिछले चुनाव से लेकर अभी तक बात करूं तो तरह तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, तो अभी वो अपना उनकी पार्टी आपस में बैठकर चिंतन करेंगे। ये राजनीति असित जी की तरफ जा रहा हूं, वो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं बस। असित जी, इस पूरे मामले में आप तेजी से आगे निकल गए। 25 का मामला 25 जुलाई को, 27 तारीख को राहुल गांधी जी ने इसे लोकसभा में उठा दिया। क्या इसी के प्रेशर में आ गई आरजेडी? और अगर आरजेडी वाकई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार पर, तो फिर पूरे महागठबंधन को ले आए। रमाकांत चंदन जी ठीक कह रहे हैं कि पूरा महागठबंधन आएगा तो ज्यादा एक साथ मजबूती के साथ दबाव बनेगा। संतोष जी, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा उसके पहले अपने भाई जयंत जिज्ञासु जी से एक आग्रह है। जयंत जी, जब हम लोग यहाँ बैठते हैं तो यही 5-6 चेहरे जो हैं स्क्रीन पर यही नहीं होते हैं, असंख्य चेहरे हमें देख रहे होते हैं, तो शब्दों के चयन में पर्याप्त सावधानी की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा उसका विद्वान आदमी है जयंत भाई, हमारे बहुत पढ़े लिखे आदमी है, तो इससे सुन लीजिए ना चंदन भाई, बीच में मैं बोलता ही नहीं हूँ, आपने देखा होगा, नहीं तो आप ही बोलिए, मैं सुनूंगा, अच्छा श्रोता भी हूँ। नहीं असित जी, तो चंदन भाई, शब्दों के चयन में पर्याप्त सावधानी जरूरी है मेरे मित्र, इसका ख्याल रखिए। तमाम उम्र वर्ग के लोग, तमाम अलग अलग लिंग के लोग सब देख रहे होते हैं घर परिवार के साथ, हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब आता हूं, प्रीति जी कह रही थी कि त्वरित कार्रवाई। संतोष जी, आपको याद है ना कि भरत तिवारी
हत्याकांड में कितने दिनों बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, कितनी बहसें हम लोगों ने की थी, जब पूरा प्रदेश सुलग उठा, पड़ोसी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सुलग उठा, और जब इनको ये डर सताने लगा कि हमारा एक कोर वोट बैंक हमसे छिटक रहा है, कितना समय लगा था आपको याद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह है त्वरित कार्रवाई। त्वरित कार्रवाई ऐसे होती है पेपर लीक मामले में कि जांच करने वाली एजेंसी चार्जशीट नहीं करती है और संजीव मुखिया को जमानत मिल जाती है। यह है इनकी त्वरित कार्रवाई। अब हमारी बात आई गठबंधन। निश्चित तौर पर इस प्रोटेस्ट में गठबंधन के सभी दलों को शामिल होना चाहिए। बढ़िया प्रोटेस्ट होता, मजबूत प्रोटेस्ट होता, पब्लिक के बीच अच्छा मैसेज जाता, लेकिन हमारे सहयोगी राजद को लगा होगा कि उन्हें अकेले करना चाहिए। वो अकेले कर रहे हैं, हमारा नैतिक समर्थन उन्हें है। इसका मतलब राह अलग अलग है सबकी महागठबंधन में। नहीं, मैंने क्या कहा, हमारा नैतिक समर्थन एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है असित जी, जिसमें बिहार का नैतिक समर्थन, नैतिक समर्थन हम भी उसे एक आदमी में शामिल हैं। बांकीपुर में जब प्रत्याशी उतारते हैं तब ये आपसे नहीं पूछते। अब जब चूंकि सड़क पर उतर रहे हैं तब आपसे कोई राय मशवरा नहीं होती है। और महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव को सबने स्वीकार किया। संतोष जी, पहले की डिबेट में भी मैं ये बात कह चुका हूं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कई जगह उम्मीदवारों के सही घोषणा हो गई, फ्रेंडली फाइट में चले गए। यहां भी मैं कह रहा हूं कि बार बार, अच्छा क्या हुआ, 25 के चुनाव में हार मिली, यहां आप हार मिली। मैं बस ये कह रहा हूं कि बार बार अगर गठबंधन में यही होता रहा तो बार बार हम हारते ही रहेंगे। अगर एक चुनाव में हम ये नहीं सीख पाए तो और कितने चुनाव हार के सीखिएगा। ये हमारे सहयोगी से तो हम डे वन से आग्रह कर रहे हैं कि इसको सीखना पड़ेगा, या तो फिर आपने तय कर लिया कि हमें बार बार हारना है। और प्रीति शेखर जी तो इस बात से खुश हैं कि बांकीपुर में ये इनकी जमानत जब्त हो गई। अरे मैडम, 30 साल पुराना आपका किला ऐसा ध्वस्त हुआ कि उसकी बुनियाद कहीं नहीं दिख रही है। आपको इस बात का दुख नहीं है, आप बस खुश हैं कि पड़ोसी का घर गिर गया। अरे आपका भी किला गिरा है, पड़ोसी का तो वहां किला था ही नहीं, आपका पुराना किला था जो ढह गया। अगर बाकी प्रेशर डालने की नियत से ये सड़क पर उतर रहे हैं और तेजस्वी यादव को गठबंधन की एकजुटता दिखनी चाहिए। हाँ, तो फिर ये महागठबंधन की एकजुटता क्यों नहीं दिख रही? ऐसा होता है, लेकिन कई बार पार्टी अपना कॉल लेती है, तो आगे के कार्यक्रमों में हो सकता है कि सब लोग एक ही साथ प्रतिरोध करते हुए दिखें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत ही आशावान व्यक्ति हूं और हमारी पार्टी भी ये चाहेगी कि सभी पार्टी मिलकर प्रतिरोध कर सके। जैन जी, बार बार ये आगे इस तरह हो सकता है, ऐसा देखेगा। ये वाली जो तस्वीर आप खींचने की कोशिश करते हैं, चूंकि बांकीपुर के समय पर भी यही हुआ, उसके बाद अब चूंकि आप सड़क पर उतर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, तब भी यही हो रहा है बार बार। और फिर जब हम टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर बातचीत करते हैं तब हम फ्यूचर में इस तरह हम कोशिश करेंगे वाली लाइन पर चले जाते हैं। इससे नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, नुकसान की बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने गूंज नाम से पूरे देश भर में जो भी लोग उद्वेलित हैं उसको यही पेपर लीक वगैरह को लेकर अपना एक रचनात्मक कार्यक्रम चला रही है। तो कांग्रेस पार्टी की वो स्वतंत्र कार्यक्रम, कई बार हम सभी विपक्षी पार्टियां साझा कार्यक्रम के साथ भी जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बहुत प्रतिरोध के लिए ही तो 5 साल, अभी 4.5 साल हम लोगों को सड़क पर ही रहना है और उसके पहले लोकसभा चुनाव आ जाना है। तो हम सब मिलके ये समवेत स्वर से इस सरकार से जूझेंगे और इस सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चंदन जी। जी संतोष जी, महागठबंधन के सहयोगी का बयान सुनकर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब यह महागठबंधन नहीं है, खंड खंड में बंट चुकी है। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का नेतृत्व अब कांग्रेस भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव का जो एरोगेंस है, इसको लेफ्ट भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा संतोष जी कि ये परिवार तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाती है। छात्रों को पता है कि उनका भविष्य एनडीए सरकार के साथ ही है, इसलिए 2025 में इतना मैसिव मैंडेट के साथ एनडीए यहां बिहार में आई।
देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो मूल उद्देश्य भेज दिया गया है वो दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष के रोल में अपने को जरा भी कहीं मजबूती से शर्म है दिखाने कि का नहीं? है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं संतोष जी, आपके माध्यम से मैं तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछना चाहता हूं कि आप ही के बगल के राज्य झारखंड में छात्र इतने दिन से अनशन पर भी बैठे रहे और पीटे भी गए, तेजस्वी प्रसाद यादव का एक ट्वीट भी नहीं आया। वैसे तो ट्वीट बहुत खेलते हैं ट्विटर बबुआ, लेकिन एक ट्वीट भी नहीं आया। यह काफी शर्म की बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यहां पर छात्र में भी भेद कर रहे हैं कि जंतर मंतर का छात्र तो हमारा है, लेकिन रांची में जो बैठा हुआ छात्र है यह हमारा नहीं है। और उसी सरकार में इनके मंत्री भी हैं, तो मलाई भी खाना है। चूंकि भ्रष्टाचार के इतने दाग हेमंत सोरेन जी की सरकार पर लगे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव उससे भाग भी नहीं सकते हैं। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि संतोष जी, कि कल छात्र और युवा इस मार्च से दूरी बनाए रखेंगे, चूंकि उसका बहाना और उसका भूमिका तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज ही बना दिया है कि हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। आप देख लीजिए, सड़क पर इनका जो मार्च है वो बुरी तरीके से फ्लॉप होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव अपने महागठबंधन में भी बुरी तरीके से फ्लॉप कर चुके हैं। इसीलिए इनके ही सहयोगी इनको फेलस्वी नेता कहते हैं। मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव में नेतृत्व क्षमता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत अफसोस करते होंगे कि हमने किसको राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कि कल के मार्च को सक्सेस बनाने के लिए सब साथ में। अजय जी, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद रमाकांत जी के पास जा रहा हूं। छोटा सा रिएक्शन। देखिए, मजबूरन उनसे करवाया गया है, मजबूरन उनसे करवाया गया है। संतोष जी, हम चाहते हैं कि राजनीति के प्रति लोगों की विरक्ति न हो जाए और राजनीति करने वाले लोगों को लोग नमूना न समझने लगे। इसलिए मैं किसी साथी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं जो उनकी मर्यादा के खिलाफ जाती है। इनको मुबारक, ये जो भी विशेषण का प्रयोग करते हो। हम कभी नीतीश कुमार के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कभी निशांत कुमार के प्रति नहीं। और ये जितनी गालियां तेजस्वी जी को देंगे, तेजस्वी जी का यश, उनका वैभव उतना ही बढ़ता चला जाएगा और बिहार ही नहीं, देश को एक दिन तेजस्वी जी का सर्वश्रेष्ठ जो राजनीतिक कौशल है वो दिखाई पड़ेगा। और हम कल के मार्च को लेकर, इनकी तरह कोई ज्योतिषी तो हम हैं नहीं, इसलिए हम तो पूरी उम्मीद है कि कल का मार्च सरकार की नाकामी और सरकार की निर्लज्जता से उसको बाहर निकालने के लिए है और वहां का युवजन इन लोगों को उत्तरदायी बनाएगा। ठीक। जिज्ञासु जी, जो समस्या है नहीं, उस समस्या को लेकर आप समय कम है। प्रीति जी, एक कमेंट आपका, उसके बाद रमाकांत जी के पास जा रहा हूं। यही सब करते रह जाएंगे, राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। गाली गलौज की अपसंस्कृति अगर आपके अंदर इस तरह से कूट कूट के भरी रही, यही कहना चाहूंगी। ईश्वर, देखिए, आप बाबा चंदन जी, मत बनिए, अब समय नहीं, अब समय भविष्यवाणी करने लगे, हम राजनीति में यही रह जाएंगे। जलाने का प्रयास करें, पर्सनल नहीं, छात्र राजनीति के ऊपर है हम लोग। प्लीज पर्सनल। सरकार सबकी सुन रही है, छात्रों की उचित मांग को पूरी कर रही है, रोजगार बढ़े इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। अपना ज्ञान तेजस्वी जी को दीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी फेल हो रहे हैं, तो अब जाकर के वो झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए ये नाटक और दिखावा कर रहे हैं। उनके इस नाटक और दिखावा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर लोगों का भरोसा हमारी सरकार पर है और एनडीए की सरकार पर लगातार उनका भरोसा ही नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर वो हमारी सरकार की नीति और नियत पर भरोसा जताते हुए वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ की युवा आगे बढ़ रही है, उनके हाथों में रोजगार है, जो कि आज तक तेजस्वी जी के पूरे परिवार ने अपने रहते नहीं कर पाया। कांग्रेस की सरकार में जो काम नहीं हो पाया, वो पूरे एनडीए के शासनकाल में हमारा बिहार आगे बढ़ा है। यहाँ की युवा थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि समय मेरे पास कम है, मुझे रमाकांत जी के पास जाना है। इस सरकार में किया जा रहा है। रमाकांत जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। पुलिस में संतोष जी, इतना तो मान लीजिए कि चले जाएंगे यहाँ से बाहर, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। ये वर्ष 2025 के चुनाव में दिखा, भरत एनकाउंटर के मौके पर दिखा, बांकीपुर विधानसभा चुनाव में दिखा, और अभी तक जो समझ में आ रहा है वो कल भी दिखेगा कि महागठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर कितना अलग थलग पड़ा हुआ है। जी, मार्च को लेकर, तेजस्वी के मार्च को लेकर क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। जी जी, बिल्कुल। असित जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। तेजस्वी के मैंने पहले ही साफ कर दिया कि भाई ये उनका कार्यक्रम है, आरजेडी का कार्यक्रम है। आरजेडी
का कार्यक्रम सफल हो। हमारी तमाम शुभकामनाएं उनके साथ है। ठीक, इसी हम पॉइंट इस मार्च पर में शामिल नहीं। हाँ, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को ही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल 19 तारीख है, 19 अगस्त, और कल तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च निकालने जा रहे हैं। ये लोक भवन मार्च AK-47 गोलीकांड को लेकर है, और अब देखना यह होगा कि इस जो लोक भवन मार्च है इसको लेकर आरजेडी किस तरह की रणनीति अपनाती है, किस तरह की उनकी मंशा बाहर निकल कर आती है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना।